नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी बीएड जेईई 2021 की परीक्षा इस महीने होगी आयोजित। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल 2021 में यूपी बीएड जेईई 2021 आयोजित होने की संभावना। परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता वाजपेयी को सौंपी गई है। टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल 2021 तक आयोजित होने की संभावना है। इसके अलावा पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो सकती है। बीएड जेईई 2021 का रिजल्ट मई 10 से 15 मई के बीच घोषित किए जाने की उम्मीद है और काउंसलिंग अगले सप्ताह जून तक समाप्त होने की संभावना है। जिले से मांगी गई कई सूचनाएं, जानिए ग्राम प्रधान इलेक्शन का अपडेट। पंचायती राज निदेशक के पंचायत चुनाव के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर जिला से सूचना मांगी गई। वर्ष 2015 में जिले में कितनी सीटों पर पंचायत चुनाव हुआ था, इस वर्ष कितनी सीटें कम हुई है। जिले में सेदन गली ग्राम पंचायत के नगर पंचायत बनने से ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कितने वार्ड कम हुए हैं, इस संबंध में जिले से रिपोर्ट मांगी गई है। पंचायत चुनाव मार्च में कराया जा सकते हैं। चुनाव के संबंध में प्रशासन और आयुक्त स्तर से दिशा निर्देश जिले को मिल रहे हैं। आए दिन नए बिंदुओं पर चुनाव के संबंध में जानकारी मांगी जा रही है। वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव के बारे में जिले से रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के 1 लाख सरकारी स्कूल में शुद्ध पेयजल मुहैया कराएगी योगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग ने भेजी सूची। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आई सूची में शामिल सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल जीवन मिशन योजना तहत पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का काम करेगी। जिन प्राइमरी स्कूल के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां स्कूल के तहत ही योजना चलाई जाएगी। साफ पानी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को अब इस समस्याओं से पूरी तरह से निजात मिलने वाला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आई सूची में शामिल सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल जीवन मिशन योजना तहत पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का काम करेगी। जिन प्राइमरी स्कूल के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहां स्कूल के तहत ही योजना चलाई जाएगी। उत्तर भारत में सर्दी का सितम, दिल्ली यूपी में गिरा पारा, जम गई डल लेक, जाने अन्य राज्यों में मौसम का हाल। यूपी में आज शनिवार को भी कहीं घना तो कहीं हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान। उत्तर भारत में पिछले 24 घंटों में अलग अलग हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ी। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हल्के से घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में सबसे कम न्यूनतम तापमान चुर्क में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान झांसी में 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को भी प्रदेश के सभी हिस्सों में कहीं घना तो कहीं हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया जा रहा था। सहकारिता भर्ती घोटाला, एसआईटी जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। कई अफसरों पर चल सकता है योगी सरकार का चाबू। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 2017 के बीच सहकारी संस्थाओं में हुई भर्तियों की एसआईटी जांच में बड़े पैमाने में गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजने की तैयारी में है। रिपोर्ट के पहुंचने के बाद योगी सरकार मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है। बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन सहकार भारती ने सीएम योगी से सपा शासनकाल में हुई भर्तियों की जांच कराने की मांग की थी। सीएम योगी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। यूपी में पहले चरण का टीकाकरण आज से, जाने लखनऊ में कहां लगेगी वैक्सीन। खबर है लखनऊ से। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और प्रदेश के सबसे पहले 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया जाएगा, जिसकी तैयारियां बीते कई दिनों से चल रही थी। पहले दिन राज्य के 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अधिकारियों की माने तो इसमें सबसे पहले सीएमओ, डीआईओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और सभी एससीएमओ की बारी आएगी। उसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का नंबर आएगा। टीकाकरण के लिए प्रदेश में कुल 1500 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 317 केंद्रों पर पहले ही दिन टीकाकरण होगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। हर केंद्र पर एक बूथ बनाया गया और हर बूथ पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना की 10,55,500 वैक्सीन आई है, जो सभी 75 जिलों में भेजी जा चुकी है। उत्तर
प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2021 सपा के बाद भाजपा की पहली सूची में 4 नाम जारी। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2021 के लिए चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के 2 सदस्यों की घोषणा के बाद भाजपा ने भी शुक्रवार को अपनी पहली सूची में 4 नामों का ऐलान किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और पूर्व IAS RK शर्मा शामिल हैं। प्रधानमंत्री के करीबी पूर्व IAS अधिकारी AK शर्मा ने मकर संक्रांति पर लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। विधान परिषद के 12 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में सियासी दावे पेच का खेल शुरू हो गया। अब तक शांत दिख रहे चुनावी माहौल में हलचल अचानक बढ़ गया। IIT कानपुर का निर्मित बैंडेज साल भर में बाजार में आने की उम्मीद। जानिए इसकी खूबी। खबर है कानपुर से। कानपुर के IIT में एक ऐसा बैंडेज तैयार किया गया जिसमें चोट लगने पर वायरस बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, साथ ही संक्रमण से बचाता है। बताया गया है कि संक्रमण से बचाने वाले बैंडेज के इनोवेशन को लंदन की ग्लोबल बिजनेस मैगजीन ने भारत के टॉप 10 अमेजिंग इनोवेशन में सम्मिलित किया है। यह बैंडेज न केवल शरीर के बाहरी अंगों पर लगी हल्की चोट को ठीक करता बल्कि संक्रमण से भी बचाता। इस बैंडेज को स्पिन नैनोकेट के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप पालित, तुषार देशपांडे, सेंटर फॉर नैनो साइंसेज में प्रोजेक्ट एसोसिएटेड योगेश सिंह ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रोफेसर योगेश जोशी की देखरेख में तैयार किया है। डॉक्टर संदीप ने बताया कि अभी जो बैंडेज है उसमें हवा का आवागमन नहीं होता, इससे चोट सूखने में समय लगता है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू, 1755 रुपए रखा गया किराया। खबर है सहारनपुर से। उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई। गुरुवार को पहली एयर टैक्सी ने हिसार से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी। दोनों शहरों के बीच किराया 1755 रुपए रखा गया है। एयर टैक्सी से इन 2 शहरों के बीच का सफर महज 45 मिनट में पूरा होगा। इसी माह उत्तर प्रदेश की एयर टैक्सी के माध्यम से हरियाणा से जुड़ जाएगा। 18 जनवरी को हिसार से देहरादून के बीच यह सेवा शुरू होने जा रही है। इसके बाद लखनऊ से देहरादून एयरपोर्ट उतरकर देहरादून से हिसार और चंडीगढ़ के लिए एयर टैक्सी ली जा सकेगी। उत्तर प्रदेश की प्रथम लोकसभा और विधानसभा सीट वाले जिले सहारनपुर के लोगों को इसका खासा लाभ होगा। हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। इन तारीख से सीधे खाते में आएंगे छात्रवृत्ति। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हाई स्कूल से ऊपर की कक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद आवेदक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और फीस भरपाई की रकम मिलने का इंतजाम अब जल्द ही खत्म होने वाला है। समाज कल्याण विभाग ने 26 जनवरी से इस छात्र छात्राओं को बैंक खाते में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की रकम भेजने की तैयारी की है। समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा के मुताबिक 15 नवंबर तक जिन छात्र छात्राओं ने आवेदन किए थे और उसमें से जांच के बाद जिसके आवेदन सही पाए गए उन सभी के बैंक खाते में 26 जनवरी से छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की राशि भेजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसकी औपचारिक शुरुआत 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ब्रांडेड कंपनियों नाम पर नकली माल बाजार में उतारने का भंडाफोड़, लाखों का सामान बर्बाद। खबर है आजमगढ़ से। जिले में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली माल तैयार करने का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी पिछले दिनों नकली कत्था और नकली गुटखे की कंपनी का भंडाफोड़ हुआ था। अब टाटा और हिमालय जैसी कंपनियों के नकली ब्रांड तैयार करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने सिद्धारी थाना क्षेत्र के भदुली बाजार में छापेमारी कर ब्रांड कंपनियों के उत्पादों की फर्जी पैकिंग कर बाजार में आपूर्ति करने वालों का भंडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में चाय पत्ती, सैनिटाइजर और इसके पेपर, शीशी आदि बरामद हुआ। बरामद माल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। बताते कि विभिन्न कंपनियों के नकली उत्पाद की शिकायत कंपनी को मिल रही है। केंद्र और किसानों के बीच वार्ता एक बार फिर बेनतीजा, अब 19 को होगी बातचीत। खबर है नई दिल्ली से। केंद्र सरकार और किसानों के बीच नए कृषि कानून को लेकर शुक्रवार को हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच यह 9वें दौर की वार्ता थी। अब बातचीत की अगली तारीख 19 नवंबर रखी गई है। आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच लंच ब्रेक के बाद शुक्रवार को दोपहर दोबारा हुई बैठक में MSP के मसले पर वार्ता हुई। 3 कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार के साथ किसान संगठन के 9वें दौर की वार्ता दिल्ली के विज्ञान भवन में लंच ब्रेक के बाद दोबारा हुई। अनुभवहीन भारतीय गेंदबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया मजबूती स्थिति में। पहले दिन बनाए
74 रन। खबर है नई दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया ने यहां गावा इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार का अंत 5 विकेट के अनुसार पर 274 रनों के साथ किया। स्टंप तक कप्तान टिम पेन 38 और कैमरून ग्रीन 28 रन बनाकर खेल रहे। चोटों से परेशान भारतीय टीम इस मैच में 4 बदलाव के साथ उतरी। मेहमान टीम का गेंदबाजों आक्रमण बेहद अनुभवहीन और नया है, लेकिन फिर भी भारत के युवा गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के सामने अच्छा प्रदर्शन किया। व्हाट्सएप के खिलाफ कारोबारियों का मोर्चा, कहा जल्द बैन करे सरकार वरना जाएंगे कोर्ट। खबर है नई दिल्ली से। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप का खुलकर विरोध शुरू हो गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर निजता के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने देश के 40 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के विश्वास को खंडित किया, जो किसी बड़े अपराध से कम नहीं, इसलिए इन पर कार्रवाई तुरंत जरूरी है। केट ने ये सारी बातें व्हाट्सएप के विज्ञापन के आने के बाद कही है। केट ने कहा कि व्हाट्सएप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश कर रहा है, जो बेतुका और निहायत ही आधारहीन है। इस विज्ञापन में व्हाट्सएप ने हमारे द्वारा उठाए गए तत्वों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। मिडिल क्लास को टैक्स में मिल सकती है दोगुनी छूट। खबर है नई दिल्ली से। मिडिल क्लास टैक्स पेयर को बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत का ऐलान कर सकती है। टैक्स पेयर को राहत देते हुए सरकार टैक्स में छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख तक कर सकती है। वर्तमान में 2.5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख तक इनकम होने पर 5% का टैक्स लगता है। हालांकि बजट 2019 में सरकार ने रिबेट की घोषणा की थी। उसके तहत 5 लाख तक इनकम वाले टैक्स पेयर को 0 टैक्स देना होगा। हालांकि बेसिक छूट की सीमा 5 लाख तक ही रखी गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।